हे साधकों, जीवन दुखों से भरा हो सकता है, परंतु यह दुख स्थायी नहीं है। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख की अनुभूति भी संभव है। संसार में हर व्यक्ति दुख, मोह और माया में उलझा हुआ है, परंतु जो सत्य को जानता है वही मोक्ष का मार्ग प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रमित मन है। जब तक मन वश में नहीं आता, तब तक बाहरी संसार में शांति की खोज व्यर्थ है। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। इसलिए आत्मचिंतन करो, ध्यान करो और अपने भीतर झांको। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, करुणा, मैत्री और अहिंसा को जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशमय हो जाएगा। किसी को दुख देने से पहले यह सोचो कि क्या तुम स्वयं वैसा दुख सह सकते हो। यदि नहीं, तो दूसरों को भी मत दो। दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखो, क्योंकि यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है। यही सनातन सत्य है। ध्यान, संयम और विवेक ही सच्चे ज्ञान की कुंजी हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी वस्तुएं क्षणिक हैं, परंतु आत्मज्ञान शाश्वत है। अतः अपनी चेतना को जागृत करो, मोह माया के बंधनों को तोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंत में यही तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति कराएगा। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार, ये 4 दुश्मन हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो इन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा साधक है। याद रखो, जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत सकता है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तभी तुम ईश्वर को जान पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखो और निरंतर अभ्यास करते रहो। कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे अपने प्रयासों से होगा। हे साधकों, आज का दिन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। अतीत गया, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही सत्य है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने भीतर की रोशनी को जलाओ, क्योंकि अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही मेरा अंतिम उपदेश है। हे साधकों, जब तुम अपने भीतर झांकने लगते हो, तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देता है। यदि मन में अज्ञान, क्रोध और भय भरे हैं, तो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही भयावह दिखेगी। लेकिन यदि मन में प्रेम, करुणा और शांति का भाव है, तो हर वस्तु, हर प्राणी में भी वही दिखाई देगा। इसलिए आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहो। ध्यान तुम्हारे मन को निर्मल करता है, उसे स्थिर करता है, और फिर उसी स्थिर मन में सत्य का साक्षात्कार होता है। संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। जिस वस्तु से तुम मोह रखते हो, वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये शरीर, ये संबंध, ये संपत्ति, ये सब क्षणिक हैं। इन्हें स्थायी मानकर उनसे आसक्ति रखना ही दुख का मूल कारण है। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ नश्वर है, तो मोह अपने आप छूट जाएगा। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, अभ्यास से आता है। जब तुम जीवन को गहराई से देखोगे, तभी सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा और तभी तुम मुक्त हो सकोगे। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, वह दूसरों को नहीं दोष देता। वह जानता है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि अपने ही भीतर से प्रकट होती है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। इसलिए दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारो। अपने व्यवहार में मैत्री, सहनशीलता और करुणा का भाव लाओ। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारा हृदय विशाल होता है और उसी विशालता में तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। ध्यान रखना साधकों, जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने आप पर होती है। स्वयं को जीतना ही सबसे महान युद्ध है। यह युद्ध कोई तलवार से नहीं लड़ा जाता, बल्कि संयम, विवेक और निरंतर अभ्यास से लड़ा जाता है। जब तुम इस आंतरिक संघर्ष में विजयी होते हो, तब तुम संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हो, निर्वाण अर्थात पूर्ण शांति। इसलिए डरो मत, पीछे मत हटो। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को जानने का, अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करने का। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ
कोई भी कार्य छोटा नहीं होता यदि उसमें प्रेम और ध्यान समाहित हो। तुम जहां हो वहीं से आरंभ करो। एक शांत मन, एक दयालु हृदय और एक जागरूक आत्मा से ही संसार बदला जा सकता है। हे साधकों, अंत में मैं फिर कहूंगा, अप दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। हे साधकों, जब मनुष्य भीतर से जागृत होता है तभी वह सच्चे अर्थों में जीना आरंभ करता है। वह अब केवल सांस नहीं लेता बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीता है। यही सम्यक स्मृति का मार्ग है, जहां प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक शब्द में सजगता हो। जिस प्रकार किसान बीज बोकर उसे सींचता है, वैसे ही साधक को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ध्यान रूपी जल से सिंचित करना चाहिए। जागरूकता ही वह साधन है जिससे अज्ञानता की जड़ें काटी जा सकती हैं। जब तुम हर बात में सजग हो जाते हो तो अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीवन पुण्य से भर जाता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। यह मार्ग धैर्य, त्याग और अनुशासन की मांग करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आत्मज्ञान की खोज में निकलता है, उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह डगमगाता नहीं है। जैसे पर्वत पर चढ़ने वाला यात्री हर पत्थर, हर कांटे को पार कर ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे ही साधक को भी हर सांसारिक मोह, लोभ और विकार को पार करना होता है। मोह के जाल में फंसकर मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझता है, लेकिन जो आत्मज्ञान को पा लेता है वह इस चक्र से मुक्त होकर अमृतत्व की ओर अग्रसर होता है। सुनो साधकों, अहिंसा ही धर्म का सबसे बड़ा रूप है। केवल किसी को शारीरिक कष्ट न देना ही अहिंसा नहीं है। अपने विचारों, वाणी और व्यवहार में भी हिंसा से बचना अहिंसा है। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या कटुता भी हिंसा है। इसलिए अपने मन को इतना शांत और करुणामय बनाओ कि उसमें किसी के लिए भी कोई द्वेष न रहे। जैसे चंद्रमा अंधकार में भी अपनी शीतलता बनाए रखता है, वैसे ही साधक को भी हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। ध्यान और मैत्री का अभ्यास ही वह नौका है जो इस भवसागर से पार ले जाती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के सत्य को देखते हो, और जब तुम मैत्री और करुणा से दूसरों से जुड़ते हो तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहता है। यही प्रसन्नता, यही शांति अंततः तुम्हें मुक्त करती है। जीवन में किसी भी क्षण को हल्के में मत लो। प्रत्येक क्षण तुम्हें बदलने का अवसर देता है। यदि तुमने आज एक बुरा कर्म किया तो कल उसे सुधारने का भी अवसर है। बुद्धत्व का मार्ग स्थायी नहीं, वह निरंतर चलने वाली साधना है। अतः उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मज्ञान न प्राप्त हो जाए। अपने भीतर की ज्योति को जलाओ और अज्ञानता के अंधकार को दूर करो। मैं फिर कहता हूं, अप दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है और यही तुम्हारी मुक्ति है। हे साधकों, जब तुम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हो तो जीवन का प्रत्येक अनुभव एक गुरु बन जाता है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, विफलता विनम्रता सिखाती है और तिरस्कार सहिष्णुता की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे स्वीकार करो, न तो उससे भागो और न ही उससे मोह रखो। स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि दुख है, मोह है, अज्ञान है, तभी तुम उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हो। यही चतुर्विध सत्य की पहली अनुभूति है कि जीवन में दुख है और उसका कारण भी है। लेकिन बुद्धत्व का मार्ग केवल दुख की बात नहीं करता, वह समाधान भी प्रस्तुत करता है, और वह समाधान है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 चरण तुम्हें संतुलित और स्थिर बनाते हैं। यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि जीने की कला है। जब तुम सम्यक दृष्टि से संसार को देखते हो तो तुम्हारे भीतर न तो क्रोध रहता है न अहंकार। जब तुम सम्यक वाणी का पालन करते हो तो तुम्हारी भाषा दूसरों को शांति देती है, दुख नहीं। और जब सम्यक प्रयास से जीवन को दिशा दी जाती है तब धीरे धीरे तुम अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हो। हे साधकों, स्मरण रखो, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यह कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा।
जैसे एक नाविक ही अपनी नौका को पार लगाता है, वैसे ही तुम्हें स्वयं अपने प्रयासों से पार उतरना है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। यही स्वतंत्रता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से न केवल तुम्हारा उद्धार होगा, बल्कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारा जीवन तब एक दीपक बन जाएगा जो दूसरों के अंधेरे को भी मिटा सकेगा। और साधकों, यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारी साधना व्यर्थ है। एक छोटी सी मोमबत्ती भी गहरे अंधेरे को मिटा सकती है। यदि तुम आज केवल एक बुरा विचार भी छोड़ दो, एक अच्छा विचार भी ग्रहण कर लो, तो समझो तुम बुद्धत्व की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हो। बुद्ध बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर आत्म परिवर्तन का परिणाम है। और यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपने भीतर झांको और सत्य के प्रति ईमानदार बनो। इसलिए हे साधकों, अब समय है, उठो, संकल्प लो और भीतर की यात्रा शुरू करो। तुम्हारे भीतर जो अमृत है उसे खोजो। वही अमृत तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। अप दीपो भव, स्वयं अपने प्रकाश बनो और इस संसार को भी उस प्रकाश से आलोकित करो। हे साधकों, अब जब तुम सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प कर चुके हो, तो तुम्हें निरंतर जागरूक रहना होगा। यह पथ सरल नहीं है, परंतु यही पथ तुम्हें बंधनों से मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जाता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार आकार देता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों और कर्मों को हर दिन परिष्कृत करो। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा और शांत, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और करुणामय बनाता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर से अज्ञान, मोह और दुख को समाप्त कर देता है। यही सतत साधना है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के बिना जीवन केवल एक भ्रम है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर देखना शुरू करता है, वह सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। तुम सोचते हो कि बाहरी संसार की सफलता, धन, पद और प्रतिष्ठा तुम्हें सुख देंगे, परंतु यह भ्रम है। ये सभी क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। जो कुछ भी नष्ट हो सकता है, उससे कैसे स्थायी सुख मिल सकता है? सच्चा सुख तो भीतर से आता है, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो। जब तुम अपने भीतर के क्रोध, भय, ईर्ष्या और लोभ को पहचान कर उन्हें त्याग देते हो, तभी तुम शांति का अनुभव करते हो। और यह शांति किसी वस्तु से नहीं, बल्कि तुम्हारे सम्यक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। हे साधकों, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। परंतु यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हारी चेतना मृत्यु के पार चली जाती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि चेतना के एक नए चरण की शुरुआत है। बुद्धत्व का मार्ग हमें मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरना सिखाता है, क्योंकि अज्ञान ही वह अंधकार है जो तुम्हें जन्म मरण के चक्र में बार बार घसीटता है, और ज्ञान ही वह दीपक है जो इस चक्र को समाप्त करता है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना इस यात्रा में महत्व रखती है। इसलिए सजग रहो। किसी भी क्षण को हल्के में मत लो। आज का विचार कल की आदत बनता है, और यही आदत तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। यदि आज तुम क्रोध करते हो, तो कल वह तुम्हारी प्रवृत्ति बन जाएगी। यदि आज तुम क्षमा करते हो, तो कल वह तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। यही कर्म का नियम है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए हे साधकों, जब तक जीवन है तब तक साधना करो। जब तक सांस है तब तक सत्य की खोज में लगे रहो। मत रुको, मत थको। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। और अंत में यही कहूंगा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही शांति का स्रोत है, और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। हे साधकों, इस जीवन में यदि कुछ स्थायी है तो वह है परिवर्तन। तुम जिस दुख में आज डूबे हो वह भी स्थायी नहीं है, और जिस सुख पर तुम्हें गर्व है वह भी नश्वर है। इसलिए न तो सुख में अहंकार करो और न ही दुख में निराशा। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे स्वरूप को छू नहीं सकती यदि तुम जागरूक हो। यही जागरूकता ही ध्यान है, यही सतर्कता ही साधना है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है हर क्षण, हर श्वास, हर कर्म को पूर्ण सजगता से जीना। जब तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो या सोचते हो, यदि तुम इन सब में पूर्ण होश रखो तो वही ध्यान बन जाता है।
और इस ध्यान से ही तुम अपने भीतर के अशांत तूफानों को शांति में बदल सकते हो। संसार में कोई भी शत्रु तुम्हें उतना कष्ट नहीं दे सकता जितना तुम्हारा अपना असंयमित मन। यह मन यदि नियंत्रण में हो तो नरक को भी स्वर्ग बना सकता है, और यदि यह मन बेकाबू हो जाए तो स्वर्ग भी दुखदायी प्रतीत होगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है मन पर विजय पाने की, और यह विजय बाहरी यंत्रों से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास से संभव है। जैसे कोई संगीतज्ञ प्रतिदिन अभ्यास करता है, वैसे ही एक साधक को भी प्रतिदिन अपने मन को साधने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास ही धीरे धीरे उसे निर्भय, शांत और करुणामय बना देता है। हे साधकों, करुणा और प्रेम केवल भावना नहीं है, ये एक साधना है। जब तुम अपने भीतर सच्चा प्रेम उत्पन्न करते हो, ऐसा प्रेम जो किसी स्वार्थ से जुड़ा नहीं होता, तब तुम बुद्ध के निकट पहुंचने लगते हो। इस प्रेम में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई बंधन। यह प्रेम जल की तरह होता है, सबको संभव से सींचता है, बिना यह देखे कि सामने कौन है। यही प्रेम जब करुणा में परिवर्तित होता है तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से जीते हो, और यही भावना तुम्हें उस महाशांति की ओर ले जाती है जिसे मैं निर्वाण कहता हूं। साधकों, समय बीत रहा है, जीवन क्षण भंगुर है। इसे केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह में गंवाना एक महान भूल है। इस अनमोल जीवन को एक अवसर मानो, आत्मबोध का, आत्मशुद्धि का और अंततः आत्म मुक्ति का। तुम चाहे कितने भी नीचे गिरे हो, चाहे कितनी भी भूलें की हों, यदि आज तुम जाग जाओ तो सब कुछ बदला जा सकता है। यही मानव जीवन की विशेषता है कि यहां हर क्षण पुनः आरंभ किया जा सकता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और दूसरों को भी आलोकित करो। यही है तुम्हारा धर्म, यही है तुम्हारा पथ और यही है तुम्हारा परम लक्ष्य। हे साधकों, जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का हर क्षण एक साधना है, तो तुम अपने चारों ओर एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हो। तब तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों में परिवर्तन अनुभव होता है। यही आंतरिक परिवर्तन ही सच्चा चमत्कार है। लोग चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कोई दिव्य शक्ति आएगी और उन्हें दुखों से मुक्त कर देगी। परंतु मैं कहता हूं, तुम ही वह दिव्य शक्ति हो, यदि तुम अपनी चेतना को जागृत कर लो। बुद्धत्व किसी और लोक में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपा है। वह उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब तुम अपने भीतर की अज्ञानता को पहचानते हो और उसे त्यागने का साहस करते हो। यह साहस बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। परंतु जब अहंकार जाता है तब करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा होती है वहां हिंसा, क्रोध और द्वेष टिक नहीं सकते। याद रखो साधकों, वचन की शक्ति बहुत गहरी होती है। तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को जीवन भी दे सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले विचार करो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह प्रिय है। यदि नहीं तो मौन श्रेष्ठ है। मौन भी एक साधना है। जब मन शांत होता है तभी मौन फल देता है, और जब तुम मौन होते हो तभी तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। वह आवाज जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर बुलाती है, पर जिसे संसार के शोर में तुम अक्सर अनसुना कर देते हो। हे साधकों, जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। न अधिक भोग, न अधिक त्याग, मध्यम मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है। यह वह मार्ग है जो न तो शरीर को कष्ट देता है और न ही मन को उलझाता है। यह मार्ग तुम्हें संयम सिखाता है, और संयम से ही शांति आती है। जैसे वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और बहुत कसकर बांधे जाएं तो टूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जीवन को भी संतुलन से जीना पड़ता है। इसी संतुलन में आत्मबोध की संभावना निहित है। तुम जब सेवा करते हो, जब बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारे भीतर जो आनंद उत्पन्न होता है वह किसी सांसारिक सुख से कहीं अधिक होता है। यही परमार्थ की भावना धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करती है, और यही शुद्धता अंत में निर्वाण तक पहुंचाती है। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। जैसे दीपक स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी होना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन की सार्थकता है। और इसीलिए हे साधकों, मैं पुनः कहता हूं, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो।
अपने जीवन को ज्ञान, करुणा और सेवा से ऐसा प्रकाशित करो कि अंधकार कहीं भी न टिक सके। हे साधकों, अब जब तुम सत्य के इस मार्ग पर चल चुके हो तो जान लो कि यह मार्ग केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति का मार्ग है। ये आत्मा के गहरे तल में उतरने की यात्रा है, जहां तुम्हें अपने अहंकार, वासनाओं और भ्रमों से सामना करना होगा। यह सरल नहीं है, पर यही वह युद्ध है जो तुम्हें जीतना है, अपने भीतर के अंधकार से, अपने भीतर के आलस्य और मोह से। जब तुम हर दिन अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें त्यागते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही सच्चा ज्ञान उतरता है। यही ज्ञान तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और क्यों हो। यह जीवन केवल खाने, सोने और भोगने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है चेतना के विस्तार का, आत्मा की मुक्ति का। स्मरण रखो साधकों, यह संसार एक दर्पण है। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही यह संसार तुम्हें लौट आता है। यदि तुम में करुणा है तो संसार करुणामय प्रतीत होगा। यदि तुम द्वेष से भरे हो तो हर व्यक्ति शत्रु जैसा लगेगा। अतः परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करो। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, और यह शांति तब आएगी जब तुम स्वीकृति और समर्पण के भाव से जीना सीखोगे। स्वीकृति का अर्थ है जो हो रहा है उसे गहराई से देखो, समझो और स्वीकार करो। समर्पण का अर्थ है अपनी चेतना को सत्य के आगे झुका देना, अपने मन की जिद छोड़ देना। ध्यान ही वह साधन है जो इस यात्रा को संभव बनाता है। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की हलचल से परे ले जाकर उस मौन से मिलवाता है जो सदा से तुम्हारे साथ है। वह मौन जिसमें न कोई प्रश्न है न उत्तर, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। और जब तुम उस मौन को पहचानते हो तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तरदायित्व से कार्य करते हो। तुम केवल जीवित नहीं रहते, तुम सचमुच जीते हो। यही जीवन की पराकाष्ठा है, जागृत, प्रेमपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन। हे साधकों, अब समय है उठने का, चेतने का और इस जगत को एक नई दृष्टि से देखने का। स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, बुद्ध हो। वह दिव्यता जिसकी तुम पूजा करते हो वह तुम्हारे ही भीतर है। उसे बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बैठी प्रतीक्षा कर रही है कि कब तुम अज्ञान की परतों को हटाओ और उसका साक्षात्कार करो। अतः अंतिम बार मैं यही कहूंगा, अप दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। यह जीवन, यह क्षण, यह चेतना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे ज्ञान, प्रेम और शांति से पूर्ण करो। यही बुद्धत्व है, यही मुक्ति है। हे साधकों, अब जब तुम जीवन के इस महान सत्य से परिचित हो चुके हो तो यह आवश्यक है कि तुम अपने ज्ञान को केवल विचारों तक सीमित न रखो, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारो। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में परिलक्षित हो। किसी को उपदेश देना सरल है, परंतु स्वयं उस पर चलना ही सच्चा तप है। इसलिए अब तुम्हें वह दीपक बनना है जो केवल दूसरों को राह नहीं दिखाता, बल्कि स्वयं भी उस राह पर अग्रसर होता है। संसार में आज जितना अंधकार है वह इसलिए नहीं कि प्रकाश नहीं है, बल्कि इसलिए कि बहुत कम लोग हैं जो उस प्रकाश को भीतर से जागृत करना चाहते हैं। तुम यदि अपने भीतर की एक लौ भी प्रज्वलित कर सको तो वह अनेक लोगों के जीवन को रोशन कर सकती है। यह लौ ध्यान की है, करुणा की है, आत्म साक्षात्कार की है। हे साधकों, इस संसार में 3 विषैले बाण हैं, लोभ, क्रोध और मोह। जब तक ये बाण तुम्हारे भीतर सक्रिय है तब तक तुम्हारी चेतना स्वच्छ नहीं हो सकती। लोभ तुम्हें भटकाता है, क्रोध तुम्हें जलाता है और मोह तुम्हें जकड़ता है। इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है जागरूकता। जब तुम हर भावना को एक साक्षी की तरह देखते हो तो वह भावना अपना असर खो देती है। तुम क्रोधित हो रहे हो तो बस उसे देखो, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसके साथ जुड़ाव बनाए। तुम देखोगे कि वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही साक्षी भाव ही मुक्ति का बीज है। यह तुम्हें परत दर परत अज्ञान से बाहर निकालता है और अंततः तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां न तो कोई बंधन है और न कोई भय। ध्यान की अवस्था में जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम पाते हो कि वहां कोई भी दुख स्थायी नहीं है। वे केवल बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारी चेतना,
वह आकाश की तरह अडोल, अचल और विशाल है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इसी स्वरूप को जान लेना ही निर्वाण है। निर्वाण कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि उसी चेतना में लौट जाना है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। इसे जानने के बाद तुम फिर कभी भयभीत नहीं होते। फिर न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई अपूर्णता। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, न हल्का न भारी, बस सहज और शुद्ध। और अंत में, हे साधकों, मैं यही अंतिम उपदेश देना चाहूंगा, कभी रुकना मत। जिस दिन तुम यह सोच लेते हो कि अब सब कुछ जान लिया, वहीं से तुम्हारा पतन आरंभ होता है। सच्चा साधक सदा विनम्र होता है, सदा सीखने को तत्पर रहता है, सदा भीतर झांकता रहता है। यही पथ तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाता है। इसलिए अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इस प्रकाश को फैलाओ, लेकिन पहले अपने भीतर पूर्ण करो। जब भीतर दीप जलता है, तभी बाहर का अंधकार स्वतः मिट जाता है। हे साधकों, जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस संसार में जन्म लेकर तुमने जो अवसर पाया है, वह फिर शायद कभी न मिले। इसलिए इसका सदुपयोग करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति और बुद्धि है, बस तुम्हें उसे पहचानना और जागृत करना है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओगे, तब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा। याद रखो, तुम वह दीपक हो जो अपने और दूसरों के जीवन को प्रकाशित कर सकता है। इस दीपक को बुझने मत दो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, संयम अपनाओ और सच्चाई का अनुसरण करो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे मन भ्रमित हो, अपने लक्ष्य से विचलित मत होना, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पथ पर अडिग रहता है। अहंकार और मोह को त्यागो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे विकास में बाधक हैं। अहंकार मनुष्य को अपने अस्तित्व से दूर ले जाता है और मोह उसे बंधनों में जकड़ लेता है। इनसे मुक्त होना ही मुक्तिदाता है। इसलिए अपने मन को निर्मल और निर्मित बनाओ। दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखो, क्योंकि यही मनुष्यत्व की सबसे बड़ी खूबी है। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे और उनके प्रति सहानुभूति रखोगे, तभी तुम्हारा हृदय खोल पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। प्रेम और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाओ। यही वे मूल्य हैं जो तुम्हें शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। ध्यान और साधना से अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का प्रयास करो। हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालो, अपने मन की आवाज सुनो और उसके अनुसार जीवन की दिशा तय करो। यह अभ्यास तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की अशांति समाप्त होगी। याद रखो, जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। बाहर की दुनिया में शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो। यही बुद्धत्व का मार्ग है, स्वयं के प्रकाश से अंधकार मिटाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार मत मानो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु उसके द्वारा ही मनुष्य महान बनता है। जब तुम संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का मार्ग आसान हो जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। अपने कर्मों के प्रति सजग रहो और अपने भीतर के दीपक को कभी बुझने न दो। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही जीवन की सच्चाई है। तो चलो, उठो, जागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। इस प्रकाश से न केवल अपना जीवन बल्कि संपूर्ण संसार को आलोकित करो। तुम स्वयं हो वह दीपक जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। इस सत्य को अपनाओ और जीवन को एक नई दिशा दो। इसी में है बुद्धत्व की वास्तविक प्राप्ति। मैं तुम्हें यही सशक्त संदेश देता हूं। अप दीपो भव। जय बुद्ध।